Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 15, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। जैसे ही आपने इस लेसन का नाम सुना, आपके मन के अंदर कौन सी पिक्चर आई? पीकॉक की। कि हाँ, हम तो मोर के बारे में जानते हैं। मोर क्या है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा मोर के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या वो खाता है और हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है, आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह सुंदर तो है ही, मनुष्य के लिए उपयोगी भी है। यह सभी का प्रिय है। आइए पाठ पढ़कर जानें। हम अपने आसपास अनेक पक्षियों को देखते हैं। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। कोयल अपनी मीठी आवाज़ के लिए जानी जाती है। तोता सुंदर हरे रंग का पक्षी है और अनेक बातें सीख सकता है। मुर्गा सुबह बांग देकर हमें जगाता है। मोर इन सबसे सुंदर और अनोखा पक्षी है। अब आप ये कहोगे कि मैम अनोखा क्या होता है? मीन्स अद्भुत पक्षी है, बहुत ही प्यारा पक्षी है। इसकी पहचान इसका रंग बिरंगा और चमकीला रूप है। कि हम मोर को सबसे अलग कैसे देखते हैं कि इसके अंदर जो इतने प्यारे प्यारे कलर होते हैं वो किसी भी पक्षी के अंदर नहीं होते। मोर बड़े आकार का पक्षी है। इसकी पूंछ लंबी होती है, जिसमें लंबे और सुंदर पंख होते हैं। उनके सिरों पर गोल आकार में गहरे नीले रंग की चांद की आकृति बनी होती है। उसके माथे के ऊपर एक सुंदर कलगी होती है। मोरनी का आकार मोर से छोटा होता है और इसकी पूंछ मोर के समान लंबी नहीं होती। कि मोर क्या होता है, उसके जो पंख होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं और उनके ऊपर कैसी आकृति बनी होती है, जैसे चांद होता है ऐसे। और मोर क्या होता है, मोर बड़ा पक्षी है और मोरनी छोटा पक्षी होती है, क्योंकि मोरनी के पंख नहीं होते। मोरनी का आकार मोर से छोटा होता है और इसकी पूंछ मोर के समान लंबी नहीं होती। मोर के पैर मुर्गे की तरह होते हैं। बादलों के घिरने पर यह अपने पंख फैलाकर नाचता है। मोरनी की चाल आकर्षक होती है। इट मीन्स मोर का तो डांस अच्छा होता है और मोरनी की जो चाल होती है वो आकर्षक होती है। मोर अधिकांश ताल तलैयों में, नदी के किनारे, बाग बगीचों में अथवा जंगलों में पाया जाता है। ऐसे स्थानों पर इसे सुबह शाम दाना चुगते देखा जा सकता है। आमतौर पर यह धरती पर ही काफ़ी तेज भागता है। आवश्यकता होने पर यह अपना भारी शरीर लेकर उड़ सकता है। यह वृक्षों की शाखाओं पर सोता है। घास फूस, दाने, बीज, कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ तथा छोटे सांप आदि मोर के भोजन है। कि मोर क्या क्या खाता है? घास फूस भी खाता है, दाने भी खाता है, कीड़े मकोड़े भी खाता है, छिपकली भी खाता है और छोटे छोटे सांपों को भी खाता है। यह पीहू पीहू की आवाज़ करता है। चांदनी रात में कभी कभी रात भर इसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह सुंदर तो है ही, मनुष्य के लिए उपयोगी भी है। इसके पंखों से कई सुंदर वस्तुएं बनाई जाती है। यह हानिकारक कीड़ों को नष्ट करता है और भारत में इसका शिकार करने पर रोक है। यह सभी का प्यारा पक्षी है। सभी को इसके पंख बहुत अच्छे लगते हैं। नर्तक इसके नृत्य के आधार पर मयूर नृत्य करते हैं। कि वो अपने पंख लगा लेते हैं और जैसे मोर नाचता है वैसे ही वो नर्तक क्या करते हैं, मयूर नृत्य करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे शब्दार्थ। प्रत्येक, हर एक, बांग, मुर्गे की बोली, अनोखा, अद्भुत, आकर्षक, लुभावना, उपयोगी, लाभदायक, नर्तक, नाचने वाला। इसके बाद आते हैं बोलकर पढ़िए। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मोर की क्या पहचान है? रंग बिरंगा और चमकीला रूप किसकी पहचान है? मोर की। मोर सभी का प्रिय क्यों है? मोर सभी का प्रिय है क्योंकि मोर सुंदर होता है। मोर की अपेक्षा मोरनी कैसी होती है? कैसी की जगह आएगा? छोटी। मोर की अपेक्षा मोरनी छोटी होती है। मोर के पैर किसके समान होते हैं? किसके की जगह आएगा? मुर्गे के समान होते हैं। मोर कैसा पक्षी है? मोर सुंदर और अनोखा पक्षी है। मोर कब नाचने लगता है? बादलों के घिरने पर मोर नाचने लगता है। मोर प्राय कहाँ कहाँ देखा जा सकता है? मोर को ताल तलैयों में, नदी के किनारे, बाग बगीचों में तथा जंगलों में देखा जा सकता है। मोर का भोजन क्या है? मोर क्या खाता है? मोर का भोजन घास फूस, दाने, बीज, कीड़े मकोड़े, छिपकलियां तथा छोटे सांप होते हैं। मोर हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? मोर के पंखों से कई सुंदर वस्तुएं बनाई जाती है तथा ये हानिकारक कीड़ों को खाकर खत्म कर देते हैं। नीचे आता है आपका खालिस्तान। कोयल अपनी मीठी आवाज के लिए जानी जाती है। मोरनी का आकार मोर से छोटा होता है। यह हानिकारक कीड़ों को नष्ट करता है। इसके पंख बहुत अच्छे लगते हैं। यह सभी का प्यारा पक्षी है। आगे है सही पर सही और गलत पे क्रॉस का निशान लगाइए। तोता अनेक बातें सीख सकता है। बिल्कुल राइट। मोरनी की पूंछ मोर के समान लंबी नहीं होती। राइट। मोर आवश्यकता होने पर उड़ सकता है। राइट। भारत में मोर का शिकार करने की छूट है। गलत। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मोर के पंखों पर किसकी आकृति बनी होती है? चांद की। मोरनी की चाल कैसी होती है? आकर्षक। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत में किसका शिकार करने पर रोक है? मोर का। इसके बाद आता है आपका मोर सृष्टि की एक सुंदर रचना है। प्रकृति से समीपता के कारण मोर बादल देखकर प्रसन्न होता है। क्या आपने प्रकृति से स्वयं को जोड़ने का कभी प्रयास किया है? कुछ लोग मोर के पंखों और उसकी कलात्मकता के लिए इसका शिकार करते हैं। क्या इस राष्ट्रीय पक्षी का शिकार करना उचित है? आप अपने आप से इनके आंसर दीजिए। इसके बाद आता है हमारा क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया वो शब्द होता है जिस काम से हमें पता लगे कि काम क्या हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कि मीन्स चलना, फिरना, खाना, सोना, नहाना, ये सारे क्या है? हमारे काम है। और जिन शब्दों से हमें हमारे काम के बारे में पता चलता है उनको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कि काफ़ी क्रियाएं अथवा काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांट कर लिखिए। ये सारे पाठ में आए थे। हमें देखना, जगाता, भागना, सुनना, सीखना, नाचना, सकना, जानना, ये सारे किस में आए थे? हमारे लेसन में आए थे। इसके बाद है विलोम शब्द। सुगंध, दुर्गंध। अगर आपको लाइन से नहीं करना है, आप यहाँ पे नंबरिंग डाल के भी कर सकते हैं। जैसे सुगंध का दुर्गंध, अमृत, विष, भला, बुरा, अपना, पराया, सजीव, निर्जीव। आप दोनों तरीके से इनको रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद है चित्र देखकर क्रिया शब्द लिखिए। सबसे पहले तो आप चित्र को देखिए, फिर आप क्रिया लिखिए और उस क्रिया को वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इसको देख के क्या पता लग रहा है? पढ़ना। ये क्या काम कर रहा है? पढ़ने का। वह पुस्तक पढ़ रहा है। इस लड़की को देख के आपको क्या पता लग रहा है? खेलने का काम कर रही है ये। सीमा फुटबॉल के साथ खेलती है। आप यहाँ पर किसी का भी नाम लिख सकते हो। आप चाहे अपने आप का भी नाम रिटर्न कर सकते हो। गाना, अब ये क्या कर रहा है? गाना। मोहन गाना गा रहा है। इसके बाद आती है आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी। आप अपने आसपास आने वाले किन्हीं 5 पक्षियों के नाम लिखिए और उसके बाद जो ये पोएम दे रखी है आप इसको लर्न कीजिए और एक पीकॉक का बहुत सुंदर सा जो पिक्चर होती है उसको बनाइए चार्ट पे और अपनी क्लास के अंदर लगाइए। काले काले बादल आए, उमड़ घुमड़ नभ में छाए, भर उमंग में पंख फैलाकर नाच रहा खेतों में मोर, कैसा सुंदर पक्षी मोर। इसकी गर्दन लंबी नीली, सिर पर कलगी चोंच नुकीली, पिहू पिहू की बोली बोले, चारों ओर मचाए शोर, कैसा सुंदर पक्षी मोर। ये है आपका लेसन। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।